सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिन एक्सप्लेन्स। तो गाइस, लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था ली और जीसी साथ में यूनिवर्सिटी आए होते हैं और वे दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि जीसी के फोन पर किसी डोंगफेंग युनसुहो नाम के बंदे का मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर ये लिखा होता है कि जीसी, तुमसे मिले हुए लंबा समय हो गया है, क्यों ना इस शनिवार को मिल लेते हैं। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद में जीसी का चेहरा पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था। सो गाइज, जब मैं अपनी न्यू वाली सीरीज के ऊपर काम कर रहा था तब मुझे पता चला कि हमारी इस वाली सीरीज का भी एक चैप्टर आ चुका है। चैनल पर वीडियो डाले हुए भी मुझे 3 दिन हो चुके थे। मैंने सोचा चलो इसे भी कवर कर ही देता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में देख ही लिया था कि मेरे घर की साइड में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और जिस वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। और इस आवाज को भी मैंने सुबह 4 बजे उठकर रिकॉर्ड किया था। इसकी वजह से आप लोगों को हमारी न्यू सीरीज का वीडियो थोड़ा सा लेट देखने के लिए मिल सकता है। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए हमारे इस वाले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे हीरो ली को देखते हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। और आज वही दिन होता है जिस दिन उस बंदे ने जीसी को मिलने के लिए बुलाया होता है। हमारे हीरो को देखकर 3 बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। पहले वाला बंदा कहता है, क्या ये पागल हो चुका है, ये पूरे दिन से वहीं पर बैठा है, इसने अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं की। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, ये लगता है कि इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है जिस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है। और जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है, अरे तुम लोगों को अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करना चाहिए क्योंकि जो ब्रदर हु चैन है वो भी ली के सपोर्ट में है। और हाँ गाइस, ब्रदर हु चैन वही बंदा है जिसने की पिछले एपिसोड में हमारे हीरो ली से आकर माफी मांगी थी। इन लोगों की बातों को हमारे हीरो ली ने भी सुन लिया होता है और वो अपनी थोड़ी सी क्यू एनर्जी को रिलीज करता है। और जैसे ही ली की क्यू एनर्जी इन लोगों के पास में जाती है, इन लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं और ये सभी के सभी बंदे अपने घुटनों पर आ जाते हैं। इनमें से पहले वाला बंदा कहता है, आखिरकार मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, अचानक से यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी कैसे बढ़ गई। और जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है, ये सब तुम दोनों की ही गलती है क्योंकि तुमने जो कहा था वो शायद से ली ने सुन लिया होगा और इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। और ली अपनी आंखें खोलता है और इनकी तरफ देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये तो मिड कोर लेवल की सुपर पावर्स वाले बच्चों का एक ग्रुप है, मैंने तो बस अपनी हल्की सी सांस छोड़ी थी, ये तो उसे भी संभाल नहीं पा रहे। सही में ये सुपर पावर्स वाले व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। ली अपने मन में कहता है, डिसअपियर। की वजह से जो क्यू इनके आसपास में फैली थी वो वहां से डिसअपियर हो जाती है और वे बंदे भी रिलीज हो जाते हैं। और वे बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं, आखिरकार अचानक से यहाँ पर क्या हो गया था। दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना था। फिर वे लोग ली की तरफ देखते हैं और ली भी उन लोगों की तरफ ही देख रहा होता है और वे वहां से भागते हुए कहते हैं, ली हम लोगों को माफ कर देना, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और ली फिर कहता है, मैं क्यूनी रिफाइनिंग के 7th लेयर पर आ चुका हूँ, इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा वीक है जिस वजह से इस समय तो मेरी यही लिमिट है, मैं इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर ओल्ड मैन मेरे लिए कोई अच्छा सा ट्रेजर ढूंढ लेते हैं तो मैं शायद से अपनी इन लिमिट को तोड़कर आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मिस्टर गू ऐसे ट्रेजर को ढूंढ भी पाएंगे या फिर नहीं। तभी ली के फोन पर आंट लियू का कॉल आता है। आंट लियू गाइस जीसी की मदर है। अगर आप लोगों को आंट लियू के बारे में नहीं पता है तो जाकर फर्स्ट एपिसोड देख लेना। आंट लियू हमारे हीरो ली से कहती है, सॉरी ली, मुझे माफ कर देना, जी चीटियांग यहाँ पर आया था और वो अपने साथ जीसी को भी ले गया। इस जी चीटियांग जीसी का फादर है। इस जीसी के फादर ने जीसी की मदर को छोड़ दिया था, लेकिन जीसी ने अपने फादर का साथ देने की बजाय अपनी मदर का साथ देना जरूरी समझा। आंट लियू की बात सुनकर ली थोड़ा सा शौक हो गया होता है और वो कहता है, आखिरकार वो उसे कहाँ पर ले गया है। सीन शिफ्ट होकर एक होटल पर आता है। वहीं पर हम लोग जीसी और जीसी के फादर को देखते हैं। जीसी का फादर जीसी से कह रहा होता है, मेरी प्यारी बेटी मेरे साथ आओ। और जीसी से कहती है, ये मेरा आखिरी बार है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, आज के बाद से हमारा फादर और डॉटर का रिश्ता खत्म हो जाएगा। जीसी का फादर जीसी से कहता है, जीसी अब इतनी ज्यादा हार्टलेस भी मत बनो। और वो जीसी के कंधे पर भी हाथ रख दिया था। जीसी उससे कहती है, अपने हाथ को हटाओ। और वो जीसी से कहता है, इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारा फादर अपनी बातों का पक्का है, वो इसके बाद तुम्हें फ्यूचर में कभी भी परेशान नहीं करेगा। और ये बंदा जीसी को अपने साथ एक जगह पर लेकर आ गया होता है और ये कहता है, हम आ गए। और सामने की साइड में एक बंदा बैठा होता है और ये जीसी से कहता है, जीसी तुमसे मिले हुए तो लंबा समय हो गया। हाँ गाइज, यही डोंगफेंग युनसुहो है, ये डोंगफेंग फैमिली का यंग मास्टर है। में होटल के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है और ली होटल के बाहर आ गया होता है और गार्ड ली से कह रहे होते हैं, सर आज के लिए हम लोगों को माफ कर देना क्योंकि आज ये होटल पब्लिक के लिए बंद है। ली इस बंदे से कहता है, मुझे बताओ कि जीसी कहाँ पर है। और ये बंदा ली की तरफ देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, क्या जीसी वही लड़की है जिसके साथ डोंगफेंग यंग मास्टर की आज एक मीटिंग है और मैं इस बंदे को उन लोगों की मीटिंग को खराब नहीं करने दे सकता। ये बंदा ली से कहता है, सर मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बातें कर रहे हैं।
और हम लोग आपके लिए हमारे होटल के रूल्स को नहीं तोड़ सकते, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। और हमारा हीरो ली इसकी बात को इग्नोर कर अंदर जाने की कोशिश तो करता है और ये बंदा ली के सामने अपने हाथ को कर लेता है। ली इस बंदे से कहता है जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर जो ये बंदा होता है ये अपने सभी बॉडी गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि ये हमारे होटल के रूल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसे पीट कर यहाँ से भगा दो। और वे जितने भी बंदे होते हैं वे सारे के सारे ली के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन ली की बॉडी के ऊपर दाव बैरियर होता है जिस वजह से ली को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर ली गुस्से से इन लोगों की तरफ देखता है और इसके बाद में हमारा हीरो ली अपनी हल्की सी क्यू एनर्जी को रिलीज करता है जिस वजह से ये बंदे दूर जाके गिरते हैं। और जो बंदा ली के सामने अभी शाना बन रहा था वो ली से घबराते हुए कहता है आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? आज हमारे होटल को डोंगफैंग फैमिली ने बुक किया है, अगर तुम इसके बाद भी अंदर जाने की हिम्मत करोगे तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। और ली अभी भी इस बंदे से कहता है मुझे बताओ कि जीसी कहाँ पर है। तभी वहां पर होल मास्टर रैन वुकोंग के साथ आ जाता है और वह कहता है सरकार कौन यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रहा है? अगर आज तुम यहाँ पर हमारे स्पेशल गेस्ट्स को डिस्टर्ब करने के लिए आए हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो। जो बंदा ली को रोक रहा था वो होल मास्टर से कहता है होल मास्टर ये बंदा यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रहा है। और होल मास्टर ली से कहता है जंगली बच्चे आखिरकार तू कहाँ से आया है? तुमने मेरी जगह पर आकर यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की है, मैं तेरे सर को काट के तालाब के अंदर फेंक दूंगा और तेरी बची हुई बॉडी को सांपों को खिला दूंगा। लेकिन रेन वुकोंग के तो यहाँ पर ली को देखकर पसीने छूट रहे होते हैं। रेन वुकोंग धीमी सी आवाज में होल मास्टर से कहता है होल मास्टर यही ली है। और जैसे ही होल मास्टर को पता चलता है कि यही बंदा ली है और होल मास्टर की तो ये सुनकर ही हवा टाइट हो गई होती है और उसके हाथ में जो सिगार होता है वो भी उसके हाथ से गिर जाता है। फिर होल मास्टर ली की चाटते हुए कहता है ब्रदर ली मुझे माफ कर देना, मेरी पास की नजर थोड़ी सी कमजोर है जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। लेकिन ब्रदर ली मुझे ये बताओ कि मेरे ड्रू होटल में आपका आना कैसे हुआ? ली इस बंदे से कहता है मुझे बताओ कि जीसी कहाँ पर है। जीसी का नाम सुनकर होल मास्टर रैन वुकोंग से पूछता है आखिरकार ये जीसी कौन है। रैन वुकोंग होल मास्टर को बताता है जीसी वही लड़की है जिसके साथ डोंगफैंग यंग मास्टर की आज मीटिंग है और वो लड़की ली के साथ में रहती है। फिर होल मास्टर ली से कहता है जीसी बाकी लोगों के साथ में पेंट हाउस में है, कोई जाकर ब्रदर ली को वहां तक छोड़ कर आओ। फिर ली भी होटल के अंदर जाने लगता है। रैन वुकोंग होल मास्टर से कहता है मास्टर अगर हम लोग ली को अंदर जाने देते हैं तो यंग मास्टर डोंगफैंग हमारे ऊपर बिल्कुल बिजी नहीं जाने वाले, वो हम लोगों की मार के हम लोगों को ऐसे ही फेंक देंगे। और फिर होल मास्टर कहता है आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए था? अगर हम लोग ली को अंदर नहीं जाने देते तो गू फैमिली हमारी मार लेती और हम लोग तो दोनों ही तरफ से फंसे हुए हैं। फिर होल मास्टर अपना थोड़ा सा दिमाग चलाता है और रैन वुकोंग से कहता है फैमिली को ये बता दो कि मैंने ली को अंदर भेज दिया है, ऐसा मैंने केवल गू फैमिली की वजह से ही किया है। रैन वुकोंग भी उसकी बात पर ठीक है बोल देता है। हाँ गाइस बस वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जीना एक्सप्लेन्स।